कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 8:45 और आज है संडे 7 अप्रैल। तो अभी हम जा रहे हैं खेत। वैसे आज ईशांत का जन्मदिन भी है। सुबह सुबह 1 घंटा उससे बातें की। वो घर पर तो है नहीं, अपनी बुआ जी के यहाँ गया हुआ है। ईशांत के जन्मदिन पर हर साल ऐसा ही होता है। आज तक कभी भी उसका जन्मदिन हमने केक वगैरह लेकर आकर नहीं मनाया है। कुछ ना कुछ ना मनाया बेटा। मेरे हैं खेत में तो अपना कदे केक आया है कौन? एक बार आया, कौन नहीं आया? आया था। कौन नहीं आया? आया था। तेरे जन्मदिन पर हर बार केक आया है। आया था वहाँ तेरे जन्मदिन पर। अच्छा, मेरे तो याद को नहीं। गुलाबी रंग का मेरे लिए। चलो आया होगा, पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार या 2 बार वो भी केक वगैरह लेकर आकर बिल्कुल सिंपल तरीके से जन्मदिन मनाया होगा हमने इसका फिर भी ठीक ढंग से मन जाता है। केक वगैरह लेकर आना सब है ना? नज़र लगाओ, कौन ही नज़र लगाओ। तो जी अभी हम जा रहे हैं खेत। आज 14 है तो हमें दादी सती पर धोख लगा कर आनी है और थोड़ा सा काम है। तो चलिए आज आप सबको भी खेत घुमा देती हूँ। कई दिन हो गए हैं खेत गए ही नहीं है। कित गए थे तेरे पापा? काम सारा निपट गया है। दाल रखी थी, थोड़े से चावल बना लिए हैं, बाकी रोटी आने के बाद देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चून मांड के धर दिए, थोड़ा सा इब्बे नहीं चाहिए आए पीछे मांड लेंगे रहने दिए। अच्छा हाँ 9 बजे है। ये पल्ली पकड़नी पड़ेगी मैंने। मैं तो दूध और ये जोत भी बाहर नहीं रख दी थी। मैं हाथ में पकड़ लूंगी, पल्ली पकड़नी पड़ेगी तो ये मैंने पन्नी में डालनी पड़ेगी। और किस में इधर लेंगे गोटी भर ले रही का। आ जा भाई आ जा। ए मेरा दीवा फोड़ेगा। लात और मार दे मम्मी। कि मैं कौन मार बैठा हो? ए रुक रुक रुक। ए टांगड़ी टांगड़ी पकड़ दे दादी। अच्छी बात है। तो उल्टा बैठ नहीं जाएगा। अब सारे बंदा में रोकेगा। कौन ही तो डाउन है ना डरो थम। तो जी बस अभी हम तो निकल पड़े हैं खेत की तरफ। पहले धोख लगाएंगे, उसके बाद फिर खेत जाएंगे। और डैनी निकल गया था, इसी वजह से थोड़े से लेट हो गए। और गेट खुल जाता है ना तो डैनी भी निकल जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में बकरी वगैरह रखते हैं तो वो बच्चे अंदर आ जाते हैं। हमारी भैंसों को आदत नहीं है, मैं तो फिर भी देख लेती हूँ। माँ को बहुत ज़्यादा डर लगता है हर चीज़ से। और धोख जो मेन रहती है वो यहीं पर लगती है। ये पुराना पेड़ है, पहले यहाँ पर धोख लगाते थे, बाद में मंदिर वगैरह बन गए। और पहले सब मंदिरों में ऐसा ही होता था, कोई ना कोई मंडी या पेड़ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पर पहले धोख लगती है। और अभी इतनी ज़्यादा जैसे कोई धोख लगाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि लामनी का टाइम चल रहा है, सभी काम में लगे हुए हैं। बस कोई हम जैसा ही है जो घूमने फिरने में लगा हुआ है। इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो कुछ भी काम नहीं हो पाया है। और वैसे भी देखिए 2 जन हैं हम करने वाले। इनको तो खेत के जो ऊपर के काम रहते हैं वही बहुत हो जाते हैं। और देखिए ये खेत आ जाते हैं तो फिर घर का काम मुझे देखना रहता है। तो हमारे घर का काम ही कुछ ऐसा है कि लामड़ी वगैरह का काम अभी इतना ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। और ये यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बड़ी। ये त्रिशूल और डमरू बने हुए हैं। ये देखिए आज कोई नहीं था ना, तभी हम थोड़े बहुत इधर उधर घूम लिए थे, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी। नहीं तो जैसे गांव के सब आए हुए रहते हैं तो बस धोख लगाते हैं और फिर घर की तरफ चल पड़ते हैं। वैसे ये अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, ये अभी और बनेगा, काम बाकी है इसका। तो और मंदिर वगैरह में आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। मन ही नहीं करता है घर वापस जाने का, चाहे वो कहीं का भी मंदिर हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो। और ये देखिए ये गुलाब का पौधा है, इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे। पौधा भी काफ़ी बड़ा है लेकिन फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और यहाँ पर दादी सती के मंदिर में जो गुलाब के पौधे हैं ना, ऐसे ही फूल लगते हैं हमेशा से ही। पहले हम एक कलम लेकर गए थे घर पर लगाने के लिए, खेत में रहते थे तब।
इतने ही ज़्यादा फूल लगते थे उस पौधे पर भी, लेकिन बाद में वो अपने आप ख़त्म हो गया था। पौधे इतने ज़्यादा दिन तो नहीं चलते हैं जैसे फूल वगैरह के हम लगाते हैं, लेकिन मंदिर वगैरह में हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। एक अलग ही बात होती है उन पौधों में भी। तो अभी हम आ गए थे थोड़े से सहतूत लेने के लिए, माँ ने बोला था। वैसे हमारे खेत में भी 2-3 पेड़ हैं सहतूत के, पर इस बार इतने ज़्यादा लगे हुए नहीं हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई है ना, पूरा साल निकल गया। इस बार तो हमारे यहाँ बिल्कुल ना के बराबर बारिश हुई है, और सर्दियों में तो एक बार भी नहीं हुई। थोड़ा सा गेहूँ तोड़ ले जाली उड़ता है, बुन के रितिका खा लेगी। क्यों? तो जी ये देखिए गेहूँ लांगनी आ चुके हैं, सरसों की कटाई हो चुकी है। चलो आ जाओ तूड़ी बांधन, आग इतने तैयार होगी तो आ जावांगी। कौन नहीं बज रहे 11, रोज रोज को नहीं आ जा मेरे तय। और अभी हम आ गए थे तूड़ी बांधने के लिए। इतनी ज़्यादा तूड़ी तो हमें बांधनी नहीं है, बस 6-7 पल्ली बांध कर रख कर जाएंगे, क्योंकि आज तो हम स्कूटी लेकर आए थे, कल ये ट्रैक्टर लेकर आएंगे तब लेकर जाएंगे। और धूप भी थोड़ी सी तेज़ हो गई है, टाइम 11-11:15 बज गए हैं। इनका तो मन भी नहीं था बांधने का, लेकिन ये है कि रोज़ रोज़ घर से निकलना नहीं हो पाता है। सरसों तो हमारी कट चुकी है, हो सकता है 1-2 दिन में हम निकलवाएंगे। गेहूँ हल्के हल्के आ रहे हैं, तो ये थोड़े से गेहूँ ले लिए थे रितिका के लिए। वैसे भुने हुए जो कच्चे गेहूँ रहते हैं खाने में अच्छे लगते हैं। खेत में रहते थे तब तो देखिए सारी चीज़ें ही खाते थे, अभी गांव में जाने के बाद सारी चीज़ें कम ही पहुंच पाती हैं। तो जी बस गेहूँ लेने के बाद हम सीधा घर के लिए चल पड़े थे, और अभी बना लेते हैं खाना। चावल तो मैं सुबह बना कर गई थी, माँ का और रितिका का तो खाना हो गया है। हम तीनों तो दाल चावल ही खाएंगे, इनके लिए थोड़ी सी रोटियां बना देती हूँ, और मेरे लिए बनाऊंगी मैं 1-2 पराठा। जाड़ में तो वैसे मुझे अभी बिल्कुल आराम हो गया है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, ना के बराबर बस हल्का फुल्का दर्द है। पर फिर भी ये है कि ज़्यादा सख्त चीज़ें तो नहीं खानी है, 2-4 दिन तो और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी चल रही हैं माँ से बातें। बिल्कुल थोड़े से ही सहतूत ला पाए हैं हम, क्योंकि लगे हुए ही नहीं थे। एक तो सहतूत का ये है कि झड़ते बड़े जल्दी हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन ही चलते हैं। दोपहर को पकेंगे और रात को झड़ जाएंगे। सहतूत और जामुन ये 2 फल तो ऐसे हैं जो पकते ही पेड़ से झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ फल तो ऐसे होते हैं जो पकने के बाद भी काफ़ी टाइम तक पेड़ पर लगे रहते हैं, और इसलिए ये दोनों ही फल इतने ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। अपनी रुत के हिसाब से बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 10 दिन इतने दिन ही चल पाते हैं, लेकिन जो रुत का फल रहता है ना उसको खाने का भी अपना ही एक मज़ा है। अभी बज गया है 1 और मेरा वीडियो का काम बस अभी हुआ है। आज खेत चले गए थे ना तो नहीं हो पाया, सब खाना खाकर सो गए हैं। मैंने अपना काम निपटाया है, अभी वीडियो अपलोड करूँगी। और दवाई मैंने आज अभी तक ली ही नहीं है, लाइट नहीं आई हुई है। रितिका आटा मेरी दवाई करी थी, मेरा को नहीं तो नहीं करी होगी साफ सफाई तो भीतर को कर चली गई यार। तो जी चलिए अभी लगा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन को चार्ज में, और वीडियो आप सब तक पहुंचा देते हैं। और फिलहाल मैं ले लेती हूँ मेरी दवाई, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं। और अभी बज गए हैं 6, 6:30 हो सकता है 7 भी बज गए हूँ, टाइम का मुझे पता नहीं है। दिन छिप गया है और मैंने रख दिया है चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए। आज फिर से हम कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। कल 120 रुपये का एक डब्बा लेकर आए थे ये, और उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं था, ना तो माँ को पसंद आई ना रितिका को पसंद आई। तो मैंने सोचा चलो आज घर पर बनाते हैं। वैसे देखिए मुझे और माँ को तो जो घर की बनी हुई कुल्फ़ी है ना, कुल्फ़ी आइसक्रीम कुछ भी बोल लीजिए, देसी भाषा में तो हम देखिए सच बताऊं तो हमेशा बर्फ़ ही बोलते हैं। जैसे माँ भी बर्फ़ बोलती है और मैं भी, चाहे वो आइसक्रीम हो या कुल्फ़ी हो कुछ भी हो।
तो हम दोनों सास बहू को तो घर की बनी हुई आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये 2 किलो के आसपास दूध लिया था। दूध हमारा आधा हो गया, तब मैंने चीनी डाल दी। बस रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाले थे, सिर्फ दूध और चीनी 2 चीज़ों से बनाकर तैयार करूँगी। हाँ, ये 4-5 मैंने इलायची ले ली है। इलायची डालने से आइसक्रीम में, बर्फ़ में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। बस एक सिंपल इलायची डाल लीजिए। ड्राई फ्रूट वगैरह फ़िलहाल वैसे घर पर है भी नहीं और मैं डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि माँ से फिर बाद में खाए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी, जैसी माँ को पसंद थी ना दूध की और चीनी की, वही बर्फ़ बनाई है। और देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है खाने के मामले में, तो इसमें ये नहीं रहता कि हम ज़्यादा चीज़ें डाल देंगे तो हो सकता है सामने वाले को पसंद आ जाए। कई बार कुछ लोगों को बिल्कुल सादा सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, और हमारे घर का तो यही है। ज़्यादातर बाहर की चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती हैं, पर ये है बच्चों का मन होता है तो लेकर भी आनी पड़ती हैं। तो बस अभी दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और ये देखिए रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसको मैं एक कटोरे में डालकर ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। और सच बताऊं तो पहले के जो लोग हैं, जैसे कि माँ है, इनको जो बाहर की चीज़ें हैं आजकल हमारे यहाँ जो खान पान चला हुआ है, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। हाँ, घर पर लेकर आते हैं तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, पर ऐसी पसंद वाली कोई बात नहीं है। माँ को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता हम बाहर से कुछ भी लेकर आते हैं। हाँ, जो चीज़ें हम घर पर बनाते हैं ना बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से, वो ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जी बस अभी मैंने चूल्हे को भोग लगा दिया है, और अभी इस रबड़ी को पानी में रख देते हैं ठंडी होने के लिए। ठंडी होगी तब तक मैं अपनी दिया बाती कर लेती हूँ। उड़द का आटा गूँथ देगी, उसके बाद फिर बनाएंगे रोटियाँ। आज मैंने सब्जी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं है, बस चटनी रोटी ही बनाने वाली हूँ। और फिलहाल मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो ये था कि कहीं मैं कटोरा इसमें रखूँ और नीचे ना डूब जाए, सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, क्योंकि रबड़ी में वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो दूध को हम हमेशा पानी में रख कर ही ठंडा करते हैं। और बस अभी हमारी रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसको मिक्सी में घुमा लेते हैं। और मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, बस पानी में रख कर ही ठंडी कर ली है। फ्रिज में अभी हम 2 घंटे के लिए रखेंगे, फिर बाद में मिक्सी में घुमाएंगे, फिर फ्रिज में रखेंगे तो हो सकता है हमारी कुल्फ़ी जमेगी ही नहीं, क्योंकि एक तो हमारा फ्रिज काफ़ी पुराना है, दूसरा अभी हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक लाइट नहीं आती है, बस रात को ही लाइट आती है, सुबह उठते ही चली जाती है। तो अभी लाइट को आए हुए 1-2 घंटा हो गया था, तो मैंने सोचा बस जल्दी से ये कुल्फ़ी हम पैक करके फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए। तो मैंने रबड़ी को मिक्सी में घुमाया और फिर 4 गिलास तैयार कर लिए हैं। ये इनके ऊपर सिल्वर पेपर और रबड़ लगा दिए हैं। और घर की बनी हुई जो रबड़ी रहती है ना प्योर दूध की, उसको हम जैसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर मिक्सी में घुमाते हैं तो उसमें घी सा निकलने लगता है, पता नहीं क्या बात है। तो इसलिए मैंने तो मिक्सी में नहीं घुमाई थी। सुबह हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है तो ऐसा लगता है जैसे गले में घी चिपक गया है, वो फिर खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। रबड़ी की जो कुल्फ़ी रहती है ना, उसमें हल्का सा दाना रहता है, वही खाने में अच्छी लगती है। और कल है मावस, तो आज मैंने सारा दूध उठाकर रख दिया था, थोड़ा सा हमारे पीने के लिए गर्म किया था। सुबह उठते ही चाय के लिए तो दूध चाहिए रहता है। मावस को हम ताज़ा दूध की चाय तो नहीं बनाते हैं, मावस नहीं निकलती है तब तक। और सुबह के दूध की मैंने कुल्फ़ी जमा दी थी, तो अभी का भी उठा कर रख देते हैं। कल मावस है तो देख लेंगे, दोनों टाइम का मिलाकर कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो जी बस अभी निपटा लेते हैं अपना घर का काम। खाना वाना तो सबका हो गया है, बस बर्तन साफ़ करने रह गए हैं। और अभी कई दिनों से रितिका काम कर रही है ना, तो बस सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है। बच्चों का ये है कि कुछ भी सामान जैसे हम उठा कर रख देते हैं ना, सब्जी वगैरह, तो उसको एक तरफ लगा कर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि कल बनाई थी तो आज धुलने के लिए बर्तन निकाल लेते हैं। तो जी बस लाइट के जाते ही रितिका ने कुल्फ़ी निकाल ली। और ये देखिए कुल्फ़ी हमारी काफ़ी अच्छी जमी हुई है। हमारे यहाँ तो फिर भी ये है कि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और सिर्फ दूध और चीनी 2 चीज़ों से बनाई है मैंने। और घर की बनी हुई चीज़ों की तो देखिए बात ही कुछ अलग होती है। बस ये है कि हमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, पर आजकल सबको बाज़ार की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। घर की बनी हुई चीज़ों की तो आजकल कोई कदर ही नहीं रह गई है। पर मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं सब घर पर ही बनाऊँ। तो बस मैंने 2 तो कुल्फ़ी के जो गिलास हैं वो तो ऐसे ही रखे रहने दिए थे माँ के लिए और इनके लिए। और 2 गिलास में मैंने ये छोटे छोटे मेरे पास लिख के रखे थे, ये लगा दिए थे। और गिलास को पानी में भी नहीं रखना पड़ा था, बस हल्का हल्का चारों तरफ चक्कू घुमाया और ये हमारी कुल्फ़ी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी जमी है।
और माँ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो जी बस अभी कुल्फ़ी खा लेते हैं, फिर नहाना धोना करेंगे, माँ उसका खाना बनाएंगे और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।